Hello. Now we are going to discuss about communication under Unit 2 of Communication Process and Development of BSc Part 2 Home Science. I'm Dr. Reshma Lakesh and you will be discussing with me communication या संचार. So first of all, we must know what is communication. What does the word communication mean? Communication word is derived from a Latin word communis, which means common. It is a process of exchange of facts, ideas, opinions, and a means that individual or organization share the meaning and understanding with one another. अर्थात संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर विचारों का, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है. Let's see some definitions. Communication is a process of sharing experiences till it becomes a common position. It modifies the disposition of both parties who partakes it. जॉन डीवी कहते हैं कि कम्युनिकेशन या संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर विचारों का आदान प्रदान होता है और जो ग्रहण करता होता है या जो रिसीवर होता है उसके बिहेवियर में इसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं. It changes accordingly. Communication is sharing of ideas and feelings in a mode of mutuality. यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत संचार की प्रक्रिया होती है या विचारों का आदान प्रदान होता है. और ये जो विचारों का आदान प्रदान है, जो रिसीवर होता है उसके अंदर इसका प्रभाव पड़ता है और उसमें बदलाव देखा जाता है. What is communication process? संचार प्रक्रिया है क्या? Communication process is a process of exchanging verbal and non-verbal messages. It is a continuous process. तो जो संचार की प्रक्रिया है यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के मैसेजेस चलते हैं और ये एक कंटिन्यूएशन में या लगातार होने वाली प्रक्रिया है. यहाँ पर कौन कौन है? एक सेंडर है, एक संदेश देने वाला है जो कि एक्सपर्ट होता है और वो कुछ मैसेजेस बनाता है जो विचार होते हैं या आइडियाज होते हैं और उसको भेजता है जो रिसीवर होता है, ये जो ग्राहक होता है उनको. तो ये प्रक्रिया चलती है. दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन प्रोसेस. इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि एक कंटेक्स्ट होना चाहिए, कोई एक विषय वस्तु होनी, कोई अवस्था होनी चाहिए, ओकेजन होना चाहिए जबकि हम कम्युनिकेशन की प्रक्रिया करते हैं. जैसे अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वी आर टॉकिंग मोस्टली अबाउट कोविड-19. पूरे जितने संदेश आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, सूचनाएं आती रहती हैं, दैट इज मोस्टली फोकस्ड ऑन COVID-19 because it is the most important thing right now in life of everyone. तो context ये है. अब senders होते हैं, who are also known as encoders. तो जो sender होते हैं वो पर्सन है जो कि मैसेज को भेजता है. मैसेज कैसे भेजता है? हो सकता है वो किसी सिंबल्स के फॉर्म में भेज सकता है, किसी वर्ड्स के फॉर्म में भेज सकता है, ग्राफिक्स या विजुअल एड्स कुछ के माध्यम से भी ये अपने संदेश को, अपनी सूचना को भेजता है. देन मैसेज, संदेश या मैसेज, जो भी हमने विषय चुना है जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी देनी है, वह विषय ही मैसेज कहलाता है या सूचना कहलाता है. इनकोडिंग, अब ये जो संदेश होता है इनकोडर या सेंडर के थ्रू जाता है, उसके बाद ये प्रक्रिया है कि एक मैटर है उसके पास, वो उसके बारे में जानकारी देता है जो जिस सिंबल्स के माध्यम से या जिस वर्ड्स के माध्यम से दिया है, वो आगे चल के कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं. उसके बाद मीडियम या मार्ग. अब ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है, हो सकता है वो आप बोल के बता रहे हो,
हो सकता है वो प्रिंटेड मटेरियल हो या रिटन मेथड हो, किसी भी तरह से जो जानकारियां लोगों को दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है, दैट इज नोन एज मीडियम। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जिसको जानकारी दे रहे हैं, जो आप बात बताना चाह रहे हैं, वो उसको क्लियर समझ में आनी चाहिए। लास्ट सेकेंड एंड होता है रेसिपिएंट। लाइक फर्स्ट एंड इज दिस सेंडर एंड जो लास्ट जिसके पास ये मैसेज पहुंचता है, ही इज नोन एज द रेसिपिएंट या ग्राहक जो उस जानकारी को ग्रहण करता है, और वो डिकोडर भी होता है। रेसिपिएंट या डिकोडर इज अ पर्सन फॉर whom the message is intended, aimed or conveyed। तो यहाँ पर वो व्यक्ति जिस तक ये मैसेज पहुंचना है, जो कि टारगेट ग्रुप है, उसको कहते हैं रेसिपिएंट। और ये उस मैसेज को डिकोड करता है, जो सिंबल्स भेजे हैं या वर्ड्स भेजे हैं, जो बातें भेजी हैं, वो उसको समझता है, डिकोडिंग करता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एन एनकोडेड मैसेज इनटू ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो मैसेज आ रहा है वो ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए कि जो रिसीवर है वो उसको समझ जाए, वो दैट इज नोन एज डिकोडिंग। एंड लास्ट स्टेप इज फीडबैक। फीडबैक मीन्स यहाँ पर जो ग्राहक है या जो रिसीवर है, वो जो मैसेज उसको भेजा गया है, जो जानकारी उसको दी गई है, वो उसको समझता है, वो किस हिसाब से उसको समझता है, और फिर वो उसका रेस्पॉन्स देता है। रेस्पॉन्स देता है किसको? सेंडर को। तो कि उसको वो जो सूचना दी है वो उसको समझ आ रही है या नहीं। तो अलग अलग तरीके से वो रेस्पॉन्स दे सकता है। हो सकता है वो अगर आमने सामने बैठे हुए हैं तो स्माइल करके बोले समझ आ गया, और किसी भी तरह से उसकी जो बॉडी लैंग्वेज से, अगर आप दूसरे तरीके से कुछ फीडबैक ले रहे हैं तो फॉर्म्स भरवा रहे हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि फीडबैक ली जाती है, और ये समझने की कोशिश की जाती है कि जो सेंडर ने उनको समझाने की कोशिश की है वो उनको समझ में आई है या नहीं है। So this is a type of two-way communication. Now again, we'll talk key communication. When we know that communication means the exchange or give and take of knowledge, ideas, information or news among the individuals. यहाँ पर हम अभी बात कर ही रहे हैं कि communication का अर्थ है कि जब आप अपने आइडियाज को, अपनी जानकारियों को, अपनी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये दो तरह से होता है। सबसे पहला होता है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स होते हैं जैसे आप अपने मित्रों के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, या नर्स और पेशेंट बात करते हैं, उसकी आपकी क्या उसकी तकलीफ है तो वो उसको बताता है। ऐसे फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन करते हैं, टीचर्स आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अभी हमने ये समझाया, अब आप बताओ कि इसमें क्या क्या समझ में आया। टीचर स्टूडेंट्स अपना रिस्पॉन्स देते हैं। फिर आप शॉप पे जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, शॉपकीपर पूछे आपको क्या चाहिए, आप बताएंगे कितने का है, then he will reply. So this is two-way communication. दो लोग जब आपस में बात करते हैं। And what is one-way communication? एक मार्गीय कम्युनिकेशन क्या है? एक लेक्चर, जैसे मैं यहाँ से बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, क्या आप जानना चाह रहे हो, दैट आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज वन वे। यहाँ से बस एक तरफ से जानकारी जा रही है। तो या फिर आप गूगल पे जाते हो, नेविगेशन करते रहते हो, गूगल से यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से आप इतना चलेंगे तो ये रीचिंग योर डेस्टिनेशन, दैट इज वन वे या एक मार्गी संचार कहते हैं। अब ये एक मार्गीय संचार क्या है? ये एक सेंडर से शुरू होता है, जो सूचना देने वाला है उससे शुरू होता है और जाके खत्म हो जाता है जो ग्रहण करता है या जो रिसीवर। जो उसने बोलना था, जो उसको जानकारी देनी थी, वो उसने दे दी। जैसे टीवी ने, आप टीवी चलता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो। रेडियो है तो वो बोलता जाता है, उसको आपका रिस्पॉन्स कुछ मायने नहीं रखता। या फिर राइटिंग्स होती हैं या स्पीचेस होते हैं, परफॉर्मेंसेस होते हैं, यहाँ पे जो सेंडर है वो बस जानकारी देता रहता है, परफॉर्मेंस देता रहता है। ये जो होता है टॉप टू बॉटम कहलाता है, लीनियर कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। Like again, one-way communication is when information is sent, transferred in one direction only from
द सेंडर टू द रिसीवर। यहाँ पर जो रिसीवर है उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि तुमको कोई जवाब देना है, बस वो एक एंड से जानकारी आती जाती है और जानकारी आप लेते जाओ, कितनी ले रहे हो और उससे आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है या आप क्या सोच रहे हो, जो जानकारी देने वाला है उसको कोई भी इससे मतलब नहीं होता। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं टू वे कम्युनिकेशन, जिसको कि द्विमार्गी संचार कहा जाता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर एक सेंडर होता है, वो मैसेज भेजता है, रिसीवर होता है, रिसीवर उसको रेस्पॉन्स को समझता है, सोचता है उसके बारे में और फिर फीडबैक देता है। तो द साइकिल गोज ऑन, यहाँ से एक एंड से शुरू होकर दूसरा एंड पे आती है एंड अगेन फ्रॉम दिस एंड टू द फर्स्ट एंड। ये इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन चलता है। इंटरैक्टिव मॉडल सेम थिंग इन टू वे कम्युनिकेशन को ही इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, तो सेम। So these are the methods of communication which goes on, but when we talk about best forms of communication, संचार के जो बहुत अच्छा तरीका जिसे माना जाता है तो उसको द्विमार्गी संचार ही कहा जाता है। Ultimately the best communication is two-way communication, where the sender gives the information, messages, ideas, ideologies, yeah, anything which he wants to convey to the receiver end, and the receiver whatever he understands he feedbacks, वो अपना रिस्पॉन्स देता है और उस रिस्पॉन्स से ये समझ में आता है सेंडर को कि उन्होंने जो उनको समझाने की कोशिश की थी वो उन्हें कहाँ तक समझ में आई और उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव को वो अपने जीवन में कितना लागू करते हैं। दिस इज कम्युनिकेशन।